मैं जब हारू माकी के घर पहुंचा तो वो मेरा इंतजार करते हुए मिले और मैंने उनसे जो पहली बात की वो थी, आई डोंट बिलीव इट। आप क्या, अगर आपकी जगह कोई भी होता बल्कि उस घटना से पहले मैं खुद यही कहता। इस बात पर भला कोई कैसे यकीन कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी जापानीज सोसाइटी जितनी ट्रेडिशनल है उतनी एडवांस भी। इसलिए उस दिन जब तक मैंने अपने फ्रेंड क्योसातो के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं देख लिया, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था। एक्चुअली क्योसातो की फैमिली जब अकीटा में शिफ्ट हुई तो उसे मुझसे दूर जाना पड़ा। वो काफी चुप रहने वाला लड़का था, तो जल्दी कोई उसका फ्रेंड भी नहीं बना। इसलिए हम दोनों कंप्यूटर पर घंटों वीडियो चैट करते थे। ऐसे ही एक दिन मैं कॉलेज से लौटा तो वो भी ऑनलाइन आ गया और हमने चैट शुरू कर दी। हाय क्यों, क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, आज स्कूल में मजा नहीं आया। वो मेरी टीचर है ना, रिको मेनामी, यार बहुत टॉर्चर करती है। हर सेकंड एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट। यार यही सब करता रहूंगा तो सिलेबस कब पूरा होगा? अरे यार, स्कूल की टेंशन स्कूल में ही छोड़ दिया कर। पता है आज मेरी एक नई फ्रेंड बनी। वो रेस्टोरेंट है ना जहां हम अक्सर जाया करते थे, वहीं। तू ये क्या कर रहा है? टेस्टिंग। बात के साथ साथ काम भी हो जाएगा, नहीं तो बड़ा बोर हो जाता हूँ। तू तो जानता है ना मॉम कितनी स्ट्रिक्ट है। नया बिजनेस भी शुरू किया है उन्होंने, तो वैसे भी वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाती घर को। क्यों? हाँ, पप्पी को वॉक कराने कब ले जाओगे? और तुम्हें लॉन्ड्री भी जाना है, याद है ना? देखा। अ, बस अभी मॉम, तुम आराम से जाओ, मैं सब देख लूंगा। ठीक है बेटा। अरे, ये तेरी पिक्चर दिखनी कैसे बंद हो गई? पता नहीं, कोई पॉपअप है, पर ये चैट के बीच में कैसे आ गया? क्यों, तेरे कॉम में पॉपअप ब्लॉकर नहीं है क्या? अरे है यार, तभी तो। पता नहीं कैसे आ गया। पर पॉपअप में है क्या? एक रेड विंडो है। व्हाट? हेड विंडो? यू नो ना व्हाट इट मींस? यस आई नो, इट्स द कर्स पॉपअप। गॉड, व्हाट इज इट सेइंग नाउ? कुछ भी कहे, आई डोंट बिलीव इट। वो कह जरूर रहा था कि उसे इन सब में विश्वास नहीं है, पर उसकी आवाज में डर था। तभी कोई आवाज आई, शायद पॉपअप विंडो से। Do you like it? क्या मतलब है इसका? ये बोल रहा है डू यू लाइक इट? मैंने भी सुना। मैं क्या जवाब दूं? पागल हो गया है क्या? कोई जवाब मत दे, बंद कर दे इस विंडो को। आई एम ट्राइंग यार, कब से यही तो कोशिश कर रहा हूँ, बंद नहीं हो रहा। इट्स नॉट गोइंग। तो पावर सप्लाई बंद कर दे, तब तो बंद होगा ना। गो फास्ट, जल्दी कर। हाँ अभी जाता हूँ। डैम। नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग। बंद नहीं हो रहा हरू। अब क्या? क्या बंद नहीं हो रहा? स्विच। नहीं, वो तो मैं बंद कर चुका हूँ, पर पीसी बंद नहीं हो रहा। इट्स नॉट शटिंग डाउन। तब तो ये वही है, पक्का वही है, द रेड रूम। होने दे रेड रूम, बकरे तो इसको जो मना है। आई विल नॉट रिप्लाई। Answer please. डोंट आंसर क्यों? बिल्कुल जवाब मत देना। I didn't get you, dear. बिल्कुल चुप रहना, बोलने दे इसे। Say something please. Say yes or no. चुप रहना क्यों? जैसे खड़े हो खड़े रहो, हिलो भी मत। इसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम रूम में हो भी या नहीं। If you don't say anything, I will believe you like it. अरे मैं क्या करूं? अगर मैं कुछ भी नहीं बोला तो इसके लिए तो हाँ ही है ना। I will count up to 5. 1, 2, 3, जल्दी बता क्या करूं? 4, चुप रह, बिल्कुल चुप। 5. I take your silence as a yes. ये पूरा स्क्रीन रेड हो गया हरू। Do you like a red room? The names of the guests are Anna Yamato, Matsudo, and Chisato. इसके बाद उसने कितने और क्या नाम लिए मुझे कुछ याद नहीं, पर कुछ ही देर बाद वो पॉपअप विंडो बंद हो गया और मुझे क्यों की पिक्चर दिखने लगी। वो सामने वॉल से पीठ टिकाकर ऐसे बैठा था जैसे उसमें जान ही ना बची हो। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? डोंट वरी, क्यों, कुछ नहीं होगा। सुना तुमने? कुछ नहीं होगा तुम्हें। पर मुझे सिर्फ उसके सिसकने की आवाज सुनाई दी। अगले दिन मुझे मेल पर उसका गुड बाय लेटर मिला तो मैं जैसे पागल हो गया। डियर हरू, यू नो यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। मुझे बहुत दुख है यार कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ अकीता चला है, पर मैं क्या करता।
मॉम और डैड के साथ आना पड़ा। काश मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता, बास्केटबॉल खेलता, पार्टी करता, तुम्हारे पुराने जोक सुनता और खूब सारी मस्ती करता। पर क्या करूं यार, मुझे जाना पड़ रहा है। सॉरी हरू, आई एम सॉरी। बाय 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 हरू, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यो सासू। लेटर पढ़ते ही मैंने उसे फोन लगाया, चैट पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर ना उसने फोन उठाया ना वो ऑनलाइन आया। मैं अपनी मॉम के पीछे पड़ गया कि मुझे क्यों के पास जाना है। बड़ी मुश्किल से वो मुझे भेजने के लिए तैयार हुई, पर जब मैं उसके घर पहुंचा तो ये ये कैसे हुआ आंटी? बालकनी से 17 फ्लोर नीचे उसकी बॉडी मिली हमें। क्यों किया होगा उसने सुसाइड? कोई प्रॉब्लम थी तो वो मुझे बताता ना, या फिर अपने डैड को बोलता। हमारा एक वही तो था। मैं क्या कहता उनसे, बस चुपचाप लौट आए। ऐसी कोई और घटना पता है आपको? उस घटना के कुछ वक्त बाद एक दिन मेरे पीसी में भी अचानक वही पॉपअप आया था। मैं कोई मेल टाइप कर रहा था कि अचानक वही रेड विंडो सामने आ गई। मैं अपने ध्यान में ही था और उससे रिमूव करने की कोशिश करने लगा, पर तभी अचानक उसमें से आवाज आई। अचानक मुझे वो सब याद आ गया। मुझे क्यों की दर्द भरी आवाज याद आ गई। क्या करूं यार, मुझे जाना पड़ रहा है। सॉरी हरू, आई एम सॉरी। बाय हरू। मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई देने लगी। तभी फिर से आवाज आई। Say something, please. Say yes or no. नो नो नो, तूने सुना? आई सेड नो। Trust me, dear. It's the best place in the world. See it with your own eyes. और उसके बोलते ही सारा स्क्रीन लाल हो गया। अब उस पर और कुछ नहीं, सिर्फ लाल क्लाउड। और फिर आवाज आई। Red room. मैं समझ गया कि मुझे भी क्यों के पास जाना पड़ेगा। मुझे अपने पैरों के नीचे की जमीन हिलती हुई सी लगी। मुझे कुछ समझ में आता कि तभी डैड अंदर आए। अरे रन, अर्थक्वेक आया है, कांट यू फील इट? चलो जल्दी रन। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। एवरीबॉडी इज आउट। हमारी माँ भाई सब चले गए। हटो हटो, जाने दो प्लीज, रास्ता दो, रास्ता प्लीज। हम सब भाग के एक प्लेग्राउंड में पहुंच गए। तभी बहुत जोर की आवाज हुई और हमारी 30 फ्लोर की बिल्डिंग किसी सैंड आर्ट की तरह जमीन पर आ गई।